अच्छी बात है जो क्रिप्टो करेंसी है और जो डिजिटल करेंसी है ये आजकल इतनी इन चीज़ है कि नौजवानों को लगता है कि इससे आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं और बड़ा इट्स अ वेरी इजी इजी मनी कि बड़े आराम से आप इसको चीज़ कमा सकते हैं। बस आपको ये जो जिस तरीके से ट्रेडिंग है ना वो आपको करनी आनी चाहिए। तो ये चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो चाहे डिजिटल करेंसी हो, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं। लेकिन समहाउ जब आप इसमें गेन तो करते हैं लेकिन जब आप इसमें हार जाते हैं तो फिर चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ज़रा इस नए ट्रेंड के हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो आजकल नया हमारे नौजवान नस्ल में ट्रेंड देखा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के हवाले से, इससे बात करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं अतिया फरीद जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ हुसैन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं साइमा हफीज़ जो कि फाउंडर एंड CEO ऑफ ई-कॉमर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप तीनों को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मुमताज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, ये क्या है और क्या लोग इसको अभी तक सही तरीके से समझ पाए हैं? देखिए भैया, डिजिटल करेंसी जो है वो पेपर करेंसी ही तरह है, पर जिस तरह हमारे पास एक पेपर करेंसी है, कागज़ का नोट है हमारे जेब में, हम उसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं। करेंसी बेसिकली एक ट्रस्ट है, सेंट्रल बैंक ने हमें एक नोट इशू किया है, आप भी उस पर भरोसा करती हैं, मैं भी उस पर भरोसा कर रहा होता हूँ। एक सिचुएशन है, एक जगह पे कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जंग का समा आ जाता है, तो लोग उस करेंसी पे भरोसा ख़त्म कर देते हैं, तो फिर गोल्ड पे दूसरी चीज़ों पर भरोसा होता है। अब होता क्या है कि गोल्ड गवर्नमेंट रखवाती है अपने सेंट्रल बैंक में, हमें करेंसी इशू करती है इन सिंपल टर्म्स। दूसरी चीज़ आ गई हमारे प्लास्टिक करेंसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हमारे पास हो गई प्लास्टिक करेंसी हो गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरक्की की है, अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज आती हैं। बेसिकली पीछे जीरोज और वंस हैं कंप्यूटर्स के, किसी ना किसी सर्वर में पड़े हुए हैं, और उसके नतीजे में हमें एक बिटकॉइन, एक इथेरियम और जिस तरह के जो डिफरेंट कॉइन्स हैं वो मिल जाते हैं। वो करेंसी की तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपके पास एक अकाउंट है, मेरे पास एक अकाउंट है, जिस तरह हमारे पास लोकल बैंक्स के अकाउंट हैं, उसी तरीके से हम शेयरिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक और ये मोहताज है उसकी एक सिस्टम की और डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, आपके पास फोन हो, यानी कि मजीद टेक्नोलॉजी की मोहताज है। बेसिकली ये डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी की। अगर टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं है, उसके पीछे जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन है, लेजर है, जो भी सारी चीज़ें, उन टेक्निकल डिटेल्स इस क्रिप्टो करेंसी में ऐसी क्या चीज़ें इतना अपील करती है? आप जितने भी हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारी यूथ है, देर आफ्टर दिस, और बड़ा समहाउ बहुत कूल भी लगता है ना कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हो या आपके पास डिजिटल करेंसी अपनी हो और आप उसके पास अपने ऐसी क्या चीज़ है इसमें कि वो इतना अट्रैक्ट करती है? इजी मनी है इसलिए, एंड क्या वाकई इतना इजी मनी है? ये हमारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर नाइव एक अप्रोच है कि इजी मनी है। इजी मनी कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच, अंग्रेजी की मशहूर कहावत है। जिस तरह किसी भी बिजनेस में आपने ग्रेप अगर करनी है तो आप एक दिन से बिलियनियर नहीं बन जाते। क्रिप्टो की ट्रेडिंग में भी आपको एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। अच्छा। उसके बाद आप जाके हो रहे होते हैं। अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन जिस तरह आपने कहा कि नई जनरेशन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं ईजी एक्सेस पर, कि मैं बैठा हुआ हूँ। क्रिप्टो का ये फ़ायदा है, अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज जो टाइम्स हैं उस टाइम में ही बैठ के ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। और क्रिप्टो का ये फ़ायदा है कि आप 24 घंटे ट्रेडिंग कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ऑनलाइन मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं अपने दफ्तर में हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कम्यूट कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। प्लस डिफरेंट वॉलेट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, पर जो चीज़ अपील कर रही होती है यहाँ पे प्रॉफिट सर्ज आ रहे होते हैं। ये जो मार्केट है क्रिप्टो ट्रेडिंग की, ये वॉलेटाइल है। इसमें एक दिन पे आपका जो क्रिप्टो की वैल्यू है, करेंसीज की वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकती है। तो जितना प्रॉफिट का चांसेस है उतना ही आपके लॉस के भी चांसेस हैं। दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। ये सर्ज मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही होती है। सही में इसके बस मजीद जाने के भी छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें जावेद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सपर्ट है। ज़रा हम उनसे भी ट्रेडिंग के वाले से जानेंगे, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से मैंने छोड़ा था ना, मैं ज़रा वहीं से बात करूँगी कि मुमताज़ कि इट्स नॉट वेरी ईजी थिंग कि ईजी मनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि जो नौजवान नस्ल इसमें कूद पड़े फ़ौरन ही। बिल्कुल भी नहीं। हर एक बिजनेस का एक टाइम होता है, एक पीक होता है। मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे ना हमारे यहाँ मीडिया और बैंकिंग इंडस्ट्री हुई थी, उस टाइम पे एक पीक था। तो क्रिप्टो का बूम कुछ टाइम पहले आया था, उस टाइम पे बूम था माइनिंग के लिए। अब ये टेक्निकल टाइम में कैसा होता है कि बेसिकली वो कंप्यूटर्स पे ना कुछ सॉफ्टवेयर चला के माइनिंग की जाती थी, वो बूम टाइम था। उस टाइम पे जिसने इन किया
और वो कितने से पहले बूम टाइम था जब ये रूज पे था? ये कोई 17-18 की बात है। लेकिन अब ये उस लेवल पे नहीं है। अब ये ज्यादा वॉलेटाइल है। एक दिन आपको यानी कि आपको मार्केट का पता नहीं है कि आज अगर आपने पैसे कमा लिए तो अगले दिन आपके पैसे वो डूब ही गए, तो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। अगर हाँ बिल्कुल आम अल्फाज में आपको समझा रही हूं। और इसमें इस मार्केट में बिल्कुल सट्टा भी चल रहा होता है। जो इंटरनेशनली जो क्रिप्टो को डील कर रहे हैं वो किसी की मार्केट को उठाने के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पंप कर देते हैं। ड्रग कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, इंटरनेशनली वो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो एकदम से लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर चली गई है और अगले दिन पता चला मार्केट क्रैश कर गई। तो फिर वो बच्चे जिन्होंने नया नया शुरू किया और जिन्होंने इतना सारा जो पैसा लगा और उनके पैसे डूब जाए तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। जावेद साहब मुझे बताएं, वैसे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसी क्या चीज़ है कि हमारी नौजवान नस्ल को इतना अट्रैक्ट करी? मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि लड़के, बल्कि मैं लड़कियों को भी बहुत देख रही हूँ कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। क्या इसकी बड़ी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, हमारी इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग का रुझान दिन पर दिन बढ़ रहा है और उसकी अहम वजह यही है कि लोगों को बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हम किन से क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बिलखुसूस लोग रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जमा पूंजी को भी ज़ाया कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें जिनसे हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों से, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज से वो जो बाकायदा रजिस्टर्ड है या नहीं। अमूमन यही होता है कि गलत ऑनलाइन में चले जाते हैं और कुल जो उनका सरमाया है वो डूब जाता है और उससे ज़हनी डिप्रेशन का लोग शिकार होते हैं। लेकिन नौजवान नस्ल के लिए आज बिलखुसूस इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है ऑनलाइन का और ये बाइज्जत पेशा है। इसमें मैं समझता हूँ कि घर में ख़वातीन भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रही हैं और लाखों रुपया घर बैठे बाइज्जत तरीके से कमा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद अभी और भी गुंजाइश है कि और बेहतर तरीके से काम किया जाए और इसमें सरमायाकारी की जाए। लेकिन मैं आपके चैनल पर बैठकर ये मैं नहीं कहूँगा कि फलां के साथ आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और फलां के साथ ना करें, ये एक गलत बात है। आप सबसे पहले काम करने के लिए इंसान को बुनियादी जो चीज़ है वो एजुकेशन है। बगैर एजुकेशन के लोग दूसरों को देखकर वो कहते हैं ना कि वो दूसरे का महल देखकर अपनी झोपड़ी को, तो हमें बड़ी बारीक बिनी से ये देखना चाहिए कि इस कारोबार में हमें कहाँ बेहतर सरमायाकारी की जरूरत है और कहाँ नहीं है। लेकिन ये चीजें हमें ना देखिए, अगर आप मेरे शो में मौजूद है तो मैं आपसे फिर मुमताज की भी ना प्रेजेंस का ये फायदा भी उठाऊंगी कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जो खवातीन आपको अभी देख रही है, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, तो उनको ये बताएं कि सेफ क्या चीज़ है अगर किसको करना चाहें, और साथ में थोड़े डिमेरिट्स के वाले से भी बताएं कि मतलब जहां और कौन सी, क्योंकि ऐसे स्कैम्स हैं जिनमें लोग फंस रहे हैं, इसके हवाले से तो ज़रूर लोगों को बताएगा। क्योंकि जो हमारे जो खवातीन हैं, जो हमारी यंग नस्ल है, वो स्कैम्स भी और बहुत सी जगहों में हनी ट्रैप्स में बहुत जल्दी आ जाती है। मैं आती आपसे जानना चाहूँगी, हमारे नौजवान नस्ल के आजकल क्या नफ्सियात है कि वो बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पा लेना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे तो पहले तक कि बेटा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, पढ़ाई कंप्लीट होगी फिर आपने जो जॉब करनी वो करनी है। लेकिन अब हम ये रुझान भी देख रहे हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ठीक है पढ़ तो आप साथ में रहें, लेकिन क्योंकि उनको होता है कि जल्दी अपने लिए कुछ काम करना शुरू कर दें, तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुम भी कुछ साथ साथ कुछ काम शुरू करो। बिल्कुल ऐसी बात है। और हम अब उस दौर से गुजर गए कि रोटी कपड़ा मकान, अब वी आर फार बियॉन्ड दैट टाइम। ठीक है, दूसरी ये भी बात आ रही है कि जैसे हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि मेहनत में अजमत है, जो अपनी कहानियाँ बताते थे कि हमारी क्या स्ट्रगल्स थी, हमारे क्या बिजनेसेस हमने अपने किस तरीके से सेटअप किए थे। अब ये रुझान बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया है, क्योंकि इसके पीछे सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा हाथ है और सोशल मीडिया ने वो पिक्चर दिखानी शुरू कर दी जो कि एक्चुअल रियलिटी में नहीं है। साइकोलॉजी के हवाले से अगर आप बात कर रही हो ना, तो हमारी एक कन्फर्मेशन बायसेस होती है, एक वर्ड होता है कन्फर्मेशन बायसेस का मतलब ये होता है कि जो हम चाहते हैं वही हम देख रहे होते हैं और वही हम खरीद रहे होते हैं। जो सोशल मीडिया पे जो आजकल की नस्ल है वो क्या देख रही है, वो शॉर्टकट्स देख रही है, हर चीज़ में देख रही है। अच्छा, आजकल तो न्यूरो मार्केटिंग की जो टर्म भी आ गई है। एग्जैक्टली। तो वो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया आपकी न्यूरो साइंस से ही खेल रहा है, आपके नर्वस सिस्टम में जो है ना उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं।
तो जब आप शॉर्टकट्स देख रहे हो तो वो हर शॉर्टकट जो है वो आपको एक डोपामीन की डोज दे देता है, ठीक है। एक वक्त ये भी था कि जी वेट लूज़ करना भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अब जी वो एजेम्पिक आ गई है, वेट भी आपने जल्दी जल्दी लूज़ करना है। यहाँ पे अब जब ये शॉर्ट टर्म्स आ गए हैं तो ये शॉर्टकट्स ने बहुत फाइनेंशियल ग्रीड पैदा कर दी है ना। और फाइनेंशियल ग्रीड क्या पैदा करती है कि आपके ऊपर, एक और साइकोलॉजी का टर्म बताती हूँ, कि आपके ऊपर एक हेडोनिक इफेक्ट लाती है। हेडोनिक इफेक्ट से ये होता है कि आपको अपनी हर चीज़ पर बहुत कमतर नज़र आने लगती है, आपको लगता है कि दूसरे के पास इतना कुछ है, आप खुद सोशल कंपैरिजन में आते हो, और वो फाइनेंशियल ग्रीड लाती है। यानी कि अब आपके लिए आपकी कमाई आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो मीन्स ऑफ कंटेनमेंट भी नहीं ला रही है, अब वो एक्यूमुलेशन ला रही है, और आपके लिए इनफ का वर्ड ही नहीं आ रहा, आप और की चाह में जा रहे हैं, जिसमें फिर आपके लिए आपने उसके नेगेटिविटी को आपने बिल्कुल डिलीट कर दिया। आप देख ही नहीं रहे कि वो जो और की चाह है और वो जो इनफ आपके लिए आ नहीं रहा, वो आपको किस कुएं में धकेल रही है। हाँ सही। आपको क्या लगता है कि अगर मैं सामने बात करूं कि जैसे मैंने इनसे भी बात की कि क्या अब हमारी नौजवान नस्ल की प्रेशर भी है कि उनको अपनी तालीम के साथ साथ कुछ ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करनी है, क्योंकि जब यहाँ पे अगर बुरी चीज़ों में पीयर प्रेशर के वाले से बात करते हैं तो अब कहीं ना कहीं डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को भी लेके हमारी नौजवान से एक दोस्त कर रहा है तो उसे दूसरे दोस्त को भी डाल दिया, और जो नहीं कर रहा तो वो कूल फ्रेंड नहीं है तो उसको क्या पता। तो अब जैसे हम रात को चाय के ढाबों वगैरह में भी जाके बैठे तो वो लोग हर कोई साथ बैठा भी होता है तो फोन पे लगा होता है। मतलब अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले भी जो हमारे रिपोर्टर से बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से लोग ट्रैप इसमें हो चुके हैं, लोग गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन साइड पे फोन और उसमें मुसलसल ट्रेडिंग लगी हुई होती है। इतना प्रेशर है लोगों पे, बच्चों पे आजकल। मदीहा, पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। और जिस तरह अतिया ने बात की कि जो हमारा सोशल मीडिया जिस तरह प्रेजेंट कर रहा है ना चीज़ों को, देखिए सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि रातों रात कोई अमीर नहीं होता। ये जो भी हमारी जेन जी है या जो भी इन कामों में पढ़ना चाह रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं या कोई भी इस तरफ आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ ये बात आपको समझनी होगी कि देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। जिस तरह आप कह रहे थे इजी मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा होता है, कोई रील्स आजकल तो पता है आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, डोपामीन तो उनको इस तरह मिल रहा होता है। तो जी रातों रात जी मैंने ये किया और मैं इस तरह रिच हो गया, वो दिखा रहे बड़ी सी गाड़ी है और मैं डिफरेंट इस कंट्री में बैठा हूँ। आपको व्लॉगिंग भी किस तरह चल रही है, छोटे छोटे बच्चे वो व्लॉग्स देख रहे हैं, बताया जा रहा है वो कुछ हैं ऐसे यंगस्टर्स एग्जैक्टली वो इस कंट्री में जाके शूट करें, इस कंट्री में जाके शूट करें, बच्चों को इतने महंगे टॉयज दिला रहे हैं। मतलब जैसे इससे पहले एक वर्ड अगर मैं भूल गई, बिटकॉइंस का जब वो आया था, बिटकॉइंस का ट्रेंड आया था, अब आई डोंट नो वो नाम ले सकते नहीं, तो वो एक टाइम था कि जो उसमें ट्रेडिंग वाला जो कर रहा था तो मैं उनको देख रही होती थी, जो जितने भी लोगों को मैं जानती थी, तो कहती थी अच्छा ये लोग मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बिजनेस ट्रैवलिंग जो है ना, ये आजकल इसका तो रुझान बढ़ाया जा रहा है कि लोग सोच रहे हैं यार मैं भी किसी तरह रातों रात अमीर हो जाऊं और मैं टर्की और ये और मैं ऐसे ही किसी बिजनेस क्लास में बैठ के सब चीजें करूं, यंग लड़के कर रहे होते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना शुरू हो गई। ये वाला सोशल प्रेशर आप कह सकती हैं कि लोगों को आ गया है, एक स्टेटस का एक प्रेशर आ गया है जो कि सोशल मीडिया की वजह से हम क्रिप्टो और साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो और ये जो इन चीज़ों की तरफ जाएं, डिजिटल करेंसी की तरफ जाएं। देयर आर सो मैनी वेज जिनको, लेकिन देखिए हर चीज़ को ना पहले लर्न करना होता है। अगर हम क्रिप्टो की भी बात कर रहे हैं, इसको भी एक टाइम देना होता है, लर्न करना होता है, ये भी एक स्किल है। हम ये नहीं समझ रहे कि एजुकेशन है कि स्किल है। इस तरह देयर आर सो मैनी थिंग जो आप लर्न कर सकते हो, पर हर चीज़ को लर्न करके आप उसको प्रॉपर एक टाइम दो, ठीक है। जिस तरह हम ई कॉमर्स की अगर बात करें, मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ अमेजन पे, हमारे डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई, सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। फीमेल्स है, जेन जी है, मिलेनियल से, सब ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। बट मैं जो बेचैनी लोगों में देख रही होती हूँ कि अगर 2 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है तो वो कह रहे हैं कि मैम हम अर्न करना कब शुरू करेंगे। भाई अभी आप लर्निंग फेज में हो। देखें मैं एक रोड मैप देना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के थ्रू हमारी जनरेशन को, चाहे वो जो भी जनरेशन हो, मिलियंस हो, जेन जी हो, मैं किसी भी जेन को टारगेट नहीं करूँगी। देखिए सबसे पहले आप एक स्किल लर्न करो, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो आपके माइंड में है, और देयर आर सो मैनी थिंग्स आप कर सकते हो। पहले अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मेरा इंटरेस्ट किस में, राइट। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अमेजन सीखूँ, अमेजन पे काम किस तरह होता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई पे काम करूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूँ, मैं AI सीखूँ। मतलब देयर आर सो मैनी थिंग जो आप कर सकते हो। पहले आप डिसाइड करो कि मेरा इंटरेस्ट किस में, डिसाइड करके आप कोई अच्छी जगह और कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन या ऑन साइट आप ज्वाइन करो, प्रॉपर टाइम दो उसको, प्रॉपर लर्न करो। फिर आप 3 महीने देने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकली, देन आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ या आप ऑनलाइन काम करने की तरफ जाओ।
देखें दुनिया बहुत चेंज हो गई है। इट्स जस्ट लाइक एजुकेशनल ईयर कि आप उसमें शुरू कर रहे हो, ठीक है, हाँ। बाय द एंड ऑफ द लास्ट सेमेस्टर आपके फिर वो जो प्रोजेक्ट के तौर पे देखिए आपकी चीजें आना आजकल जो शुरू शॉर्ट होंगी, स्किल्स है ना, ये 3-3 महीने की 2-2 महीने की शॉर्ट स्किल्स है। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैंने 2 महीने की अमेजोन होलसेल एबी की स्किल सीख के अपना करियर चेंज किया। मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है दैट इज आई वाज अ बैंकर, मैंने बैंक में जॉब की, टेक्सटाइल फर्म में जॉब की, मैं फेलो मेंबर हूँ आईसीएम इंटरनेशनल की। अब अभी मुझे कोई हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए था कहीं, बट आई एम नॉट। मैंने जब 2020 को ना पेंडेमिक में जॉब छोड़ी, बिकॉज माय लिटिल बेबी वाज बोर्न एट दैट टाइम, 2 बच्चे छोटे थे, बेटी 1.5 साल की थी और बेटा अभी बोर्न हुआ था। मैंने एक मदर का तो गिल्ट आपको पता है ना कि बिल्कुल, लाइक mom यार guilt, मेरे जी, बच्चे जी। हैं और मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो आई हैड टू क्विट माई जॉब। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स। फिर मैंने देखा, इवैल्यूएट किया कि क्या स्किल चल रही है। आपको 2020 को ना पेंडेमिक का टाइम तो याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने ये देखा कि यार लोग ये काम सीख रहे हैं। मैंने भी फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन 2 महीने की स्किल सीखी। नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कंपनी है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयज़ हैं, टीम है मेरी पूरी, और हम ट्रेनिंग्स के साथ साथ कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 2 कंपनी है जिसमें एक में हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवाते हैं उन लोगों के लिए जो कि लाइक और कॉर्पोरेट इसमें आपको मुझे एम्प्लॉयज़ हैं। बताएं, ये जितने लोगों में देख रहे हैं, इसमें आपको कितना टाइम लगा, कितने टाइम में आपने चीज हाँ, establish ये की? बहुत बताएं। अच्छा आपने बोला। ये जो टाइम की जो बात है ना, असल चीज़ है टाइम फ्रेमवर्क और पेशेंस। हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो तो मैंने मुझे सवाल लर्नर्स भी बोल पूछा रहे था होते हैं, इसलिए मेरी ऐसे ही। हाँ स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, वो क्वाइट मेच्योर भी होते हैं, लाइक आप कह लें आपकी एज की भी अगर होंगे या 60 प्लस भी या 40 प्लस भी बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कह नहीं, सकते आपने कि तो Gen Z है। मुमताज को ही क्यों इशारा किया आपकी? नहीं नहीं, मेरे पास 60 प्लस स्टूडेंट बैठा तो हुआ वो तो होता 60 के है, नहीं मेरे ना, वो पास 40 प्लस स्टूडेंट बैठा हुआ होता 40 है, मेरे पास मतलब अच्छी 13 बात है, ईयर्स का हाँ, 13 ईयर का बच्चा भी बैठा Which हुआ is होता है। great, I like it, हाँ, माँ बाप को भेजना but चाहिए, हाँ। बात ये है कि पेशेंस, मैं हमेशा अपने जब ओरिएंटेशन सेशन देती हूँ तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि देखो मैंने फ्री में बहुत काम किया, टाइम फ्री में काम किया 3 से 6 महीने। आप कह सकती हैं कि लोग समझते थे मैडम साइमा बहुत अर्न कर रही हैं, लैपटॉप खोल के बैठी हुई हैं हर वक्त, मतलब डॉलर्स की बारिश हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। कम से कम आपको 1 साल चाहिए, 1 साल। एक साल आप दें, टाइम लगता है, हर चीज़ होता का एक है। ड्यूरेशन है।